अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बजी गर्ल्स हैं, चाहे वो हमारे एग्जीबिशन बजीज हो या नॉर्मल बजीज हो, मैं उनको किन बॉक्सेस में ब्रीड करवाता हूं। या आप ये समझ लें कि ये सवाल कि बजीज के लिए बॉक्सेस ज़्यादा बेस्ट होते हैं या मटकियां ज़्यादा बेस्ट होती हैं, तो मैं इसका जवाब आप लोगों को दूंगा कि मैंने दोनों चीज़ों में बजीज से ब्रीड करवाई है। जो मेरे कॉमन बजीज हैं उनको मैं मटकियां प्रोवाइड करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके अंदर बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, लेकिन उसमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके बजीज उसके अंदर बहुत अच्छी ब्रीड करते रहेंगे और आपके जो उसके अंदर निकलने वाले बजीज के बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी और अच्छी कंडीशन में मटकियों से बाहर आएंगे। लेकिन अगर आपने मटकियों की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की तो जो बच्चे होते हैं वो मटकियों के अंदर बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से मटकियों को साफ नहीं करते, कुछ पेरेंट्स कर लेते, कुछ पेरेंट्स साफ नहीं करते, जिसकी वजह से जो मटकियों के बच्चे होते हैं, जो मटकियों के अंदर बड़े होते हैं, उनके पंजे या उनकी चोंच खराब हो जाती है। बहुत सारे लोगों के पास इस तरह के इश्यूज आते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो होती है वो बॉक्सेस होती है। जो मेरे पास म्यूटेशन बजीज हैं, चाहे वो होगोरोमोज हैं, चाहे वो आपके एग्जीबिशन बजीज हैं, चाहे वो डन फेलो बजीज हैं, चाहे वो ब्लैक बजीज हैं, मैं उनके लिए बॉक्सेस को प्रेफर करता हूं और आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग भी बॉक्सेस बनवाएं और बॉक्सेस के अंदर बजीज की ब्रीड लें। बॉक्सेस के अंदर ब्रीड लेने से आप उनकी अच्छी सी मैनेजमेंट कर सकते हैं, अच्छी सी टेक केयर कर सकते हैं। बॉक्सेस को टाइमली आप देख भी सकते हैं, बॉक्सेस को आप टाइमली क्लीन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जो अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे राइट साइड पे, खास तौर पे ये सारे बजीज के ब्रीडिंग बॉक्सेस लगे हुए, ये प्योरली मैंने बजीज के लिए नहीं बनवाए थे। मेरे पास जावा के बॉक्सेस मौजूद थे और मैंने बजीज को ब्रीड पे लगाना था, तो मैंने जावा के बॉक्सेस इंस्टॉल किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बहुत अच्छी ब्रीड आई। लेकिन चूंकि ये जावा के हिसाब से डिजाइन हुए हुए थे, इन बॉक्सेस का साइज जो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं सारे बॉक्सेस, ये बेसिकली जावा के लिए मैंने बनवाए थे, लेकिन मेरे बजीज ब्रीड पे आ गए तो मैंने यही सारे बॉक्सेस इंस्टॉल कर दिए क्योंकि ये मेरे पास एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद थे ये। तो इन बॉक्सेस का जो साइज था वो 7x7x8 था, लेकिन इसके अंदर जब आपके बजीज अगर अच्छी ब्लड लाइन के बजीज हैं और वो अगर एक वक्त में 8, 9 या 10 अंडे दे देते हैं और अगर उसके अंदर से सारे बच्चे हैच हो जाते हैं तो उनके लिए ये स्पेस जो थी ये बहुत कम थी। दूसरा, इसके ऊपर मैंने हुक्स लगवाए हुए थे। ये हुक इस मकसद के लिए थे कि जो मेरे जावा का अगर आपने सेटअप या वीडियोस देखी हो तो मैं क्या करता हूं, इन हुक से बॉक्सेस को पीछे हैंग करता हूं। तो मैंने मतलब एक तरह से इन बॉक्सेस को यूज में लाने के लिए बजीज को यूज करवा दिया और बजीज ने इसके अंदर बहुत अच्छी ब्रीड भी की। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ब्रीड का जो रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वो कैसा आया इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं। मुझे इस बॉक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चूंकि ये जावा के लिए डिजाइन हुए हुए थे तो इनकी जो बेस थी वो पूरी सीधी थी, इनकी बेस पूरी सीधी थी, जिसकी वजह से शुरू में एक प्रॉब्लम होती है कि जब मादियां अंडे देती हैं तो वो अंडे एक जगह पे ठहरते नहीं है, वो हिलते रहते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि हम जो बजीज के एग्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से इंक्यूबेट नहीं हो पाते और अक्सर होता है कि जब मेल अंदर जाता है तो वो अंडे इधर उधर हिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इशू आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीजों का भी एक हल सोच के रखता हूं कि मैं थोड़ा सा बुरादा डाल देता हूं, लेकिन इसकी वजह से अमूमन होता है कि कभी अगर आपने बुरादा नहीं डाला तो उसके अंडे खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो थे मेरे पुराने बॉक्सेस जिसके अंदर ब्रीड आ रही है। अब मैंने एक नए बॉक्सेस बनवाए हैं, जो मैंने कस्टमाइज बॉक्सेस बनवाए हैं। लालू खेत बर्ड मार्केट में एक हमारे बड़े अच्छे होते हैं जाकिर भाई, उनसे मैंने बनवाए हैं। मैं पिछले 4 से 5 साल हो गए उनसे मैं बॉक्सेस बनवा रहा हूं।
और मैंने उनसे लव बर्ड के, कॉकटेल्स के और मुख्तलिफ जो जो बर्ड्स मैंने रखे हैं उनके मैंने उनसे बॉक्सेस बनवाए हैं जावा के। मतलब अभी तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं कोई 500-600 बॉक्सेस उनसे बनवा चुका हूं। रिसेंटली मैंने ये बॉक्सेस बनवाए हैं, मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप भाइयों के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि बेहतरीन इंसान वो है कि जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए पसंद करे। अब अगर आपको लगता है कि ये बॉक्स आप लोगों को भी बनवाने चाहिए तो मैं इसकी पूरी डायमेंशन आप लोगों को बताता हूं। ये मेरे हाथ में एक मेजरमेंट टेप है। अगर मैं देखूं तो इस बॉक्स की जो लेंथ है वो 10 इंचेस है। इस बॉक्स की जो विड्थ है वो 8 इंचेस है और इस बॉक्स की जो हाइट है वो 9 इंचेस है। यानी आप ये समझें कि ये बॉक्स 10 इंच लंबा है, 8 इंच चौड़ा है और 9 इंच ऊंचा है। मैंने इसकी पूरी डायमेंशन आपको बताई। अब ये फ्रंट से इसका होल दिया हुआ है। ये मैंने कस्टमाइज बॉक्स बनवाया है, ये रेडीमेड बॉक्स नहीं था, ये कस्टमाइज बॉक्स बनवाया मैंने। अब मैं आपको इसके बैक साइड से दिखाता हूं। ये साइड में होल दिए हैं वेंटिलेशन के लिए, दोनों तरफ है, ताकि बॉक्स के अंदर सफोकेशन नहीं हो। अब उसके साथ साथ अगर आप देखें, यहां पे मैंने ड्रॉअर वाला सिस्टम दिया है। ये बिल्कुल न्यू बॉक्स है, इस तरह इसका लुक है। ये देखें, ये ड्रॉअर है। अब सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज क्या है कि ड्रॉअर के अंदर मैंने एक अलग से एक प्लेट बनवाई है। ये प्लेट जो है ये बेसिकली कीकर की लकड़ी की प्लेट है और इसके अंदर आप देखें थोड़ा सा राउंड शेप हुआ है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम बॉक्स को इसके अंदर डालें, और मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं कि मैं अगर इस बॉक्स को यहां पे इंस्टॉल करूं, अब ये बॉक्स इंस्टॉल हो गया। अब मादी यहां से अंदर जाएगी और वहां से आके इस जगह पे जो गहराई है थोड़ी सी, जो कीकर की वुड के अंदर है वो गहराई है, मादी इसके अंदर आके अंडे अपने देगी। उससे क्या होगा कि अंडे हिलेंगे नहीं। अब मैं आपको बॉक्स निकाल के दिखाता हूं, ये बॉक्स हैंग होके अब ये निकाल के दिखाता हूं। बेसिकली ये सीन होगा कि मादी इस जगह पे आके अपने अंडे देगी, जिसकी वजह से उसके अंडे एक ही जगह पे इंटैक्ट रहेंगे, हिलेंगे नहीं। और मादी जब बॉक्स से आएगी इस तरफ तो वो डायरेक्टली अंडों के ऊपर भी नहीं आएगी, और अगर मेल आएगा तब भी वो डायरेक्टली अंडों के ऊपर नहीं आएगा, जिससे अंडे जो है वो डैमेज होने का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर ये बॉक्स स्क्वायर शेप में होता, यानी इतना होता और ये होल इस तरफ होता, तो मादी या नर जब भी बॉक्स के अंदर आते वो डायरेक्टली इसके ऊपर आते, जिसकी वजह से अमूमन होता है कि अंडे या तो हिल जाते हैं या तो अंडे डैमेज होने का चांस होता है, जो बहुत सारे लोगों के पास आता है ये। तो मैंने ये कस्टमाइज बॉक्सेस बनवाए। अब इसकी क्लीनिंग कैसे है कि हम क्या करेंगे, ये प्लेट रिमूव करेंगे, बॉक्स अपनी जगह पे बिल्कुल है, हम इसको क्लीन करेंगे, इस प्लेट को वापस लगा देंगे। ये देखें, ये प्लेट वापस इंस्टॉल हो गई। ये मैंने इसके अंदर कुपेक्स पाउडर डाले क्योंकि आज मुझे ये बॉक्सेस इंस्टॉल करने, तो मैंने मुनासिब समझा मैं आप भाइयों के साथ ये बॉक्स की वीडियो शेयर करूं। ये बहुत ही अच्छे बॉक्सेस मैंने बनवाए हैं। मैंने बेसिकली वीडियोस देखी थी, लोगों ने ये बॉक्स जो है ये इससे भी ज्यादा अच्छी पलाई के बनवाए हुए हैं, लेकिन मैंने ये रीजनेबल एक देखी कि ये प्लाई ऐसी है कि ये खराब नहीं होगी। मेरा इंडोर सेटअप है तो इसमें बारिश का पानी भी नहीं पड़ेगा, तो उम्मीद है कि ये बॉक्सेस मेरे अच्छे चलेंगे। और इसके अंदर जो मेरा रिजल्ट है, जो बर्ड का ब्रीडिंग रिजल्ट है, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। तो ये थी बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैंने आपको बजीज का जो रिकमेंडेड साइज होता है, अब इसके अंदर स्पेस इतनी है कि अगर बजीज 10 बच्चे भी दे दे तो वो 10 बच्चे आराम से इसके अंदर ग्रो हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर एग्जीबिशन में भी आप ये बॉक्स लगाना चाहें तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा बॉक्स है। आप एग्जीबिशन में भी ये बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरे बॉक्स को उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने सिर्फ ये ड्रॉअर निकाली, चेक किया और वापस ये ड्रॉअर इंस्टॉल कर दी। तो ये थी बेसिकली आज की वीडियो। मैंने अपने लिए न्यू बॉक्सेस अपने बर्ड्स के लिए बनवाए थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर करूं, इंफॉर्मेटिव वीडियो, ताकि अगर आप लोगों को इस तरह के बॉक्सेस बनवाने हैं तो आप लालू खेत बर्ड मार्केट में जाएं और जाकिर भाई की शॉप से इस तरह के बॉक्सेस बनवा सकते हैं। किसी को अगर जाकिर भाई का नंबर चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाकिर भाई का नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उनसे कॉल करके तो ये बॉक्सेस के प्राइस वगैरह भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो बॉक्सेस भी बनवा सकते हैं।
तो मैं जाकिर भाई का नंबर भी मेंशन कर दूंगा। आप उनसे मतलब फोन करके अपनी, अगर आपने बनवाने हो तो आप उनको अपनी क्वांटिटी बता के और मेरा रेफरेंस देके, या ये साइज का रेफरेंस देके, जरूरी नहीं है कि आप मेरा रेफरेंस दें, लेकिन अगर दे देंगे तो हो सकता है शायद वो कुछ रियायत कर लें आपके साथ। तो रेफरेंस देके आप ये बॉक्सेस बनवा सकते हैं उनसे और अपने बर्ड को एक अच्छा इन्वायरमेंट, ब्रीडिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो आसानी से ब्रीड कर सकें और उनके बच्चे आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ग्रोन अप हो सकें। तो जाने से पहले इस वीडियो की मैं एक अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, सदका जारिया समझ के। वो बेसिकली एक दुआ है जो हमें हर नमाज में, नमाज के बाद अपने लिए मांगनी चाहिए। अपने जो भी हमारे दोस्त यार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनको भी हमें ये इस चीज की नसीहत करनी चाहिए कि आप अपने लिए ये दुआ मांगे। वो दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा, यानी आप अल्लाह ताला से इस चीज का सवाल करें कि ए मेरे रब, मुझे दुनिया और आखिरत में आफियत वाला मामला अता फरमा, यानी मेरे साथ दुनिया और आखिरत में आफियत वाला मामला अता फरमा। तो खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।